नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मम्मी, तुम्हारी बहू को तो ठंडा खाना खाना पसंद नहीं है। ननद ने हंसते हुए माँ से कहा। माँ ने बड़े प्यार से कहा, ठंडा खाना किसी को पसंद नहीं होता बेटा, लेकिन क्या करे, खाना पड़ता है। ससुराल में सबको खिलाने के बाद ही खाना खाते हैं। मैंने भी ऐसे ही किया है, और तुम जिस घर में जाओगी तुम्हें भी करना है। एक औरत को गृह लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का दर्जा ऐसे ही नहीं दिया जाता। बेटा मानसी, तुम बुरा मत मानना, हम दोनों बाद में एक साथ खा लेंगे। इन सबको खिलाने के नई नवेली बहू मानसी को सासू माँ की बातें सुनकर खुशी हुई। मानसी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मम्मी। तभी मानसी के ससुर सुरेश जी बोले, क्यों, बहू हमारे साथ क्यों नहीं खा सकती? नहीं शारदा, सब साथ में खाएंगे। चलो, तुम दोनों भी अपनी थाली लगाओ। शारदा जी का मन तो नहीं था, लेकिन पति की बात को टाल नहीं पाई और सभी ने साथ में खाना खाया। मानसी की नई नई शादी हुई है। उसका पति योगेश मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर है। शादी करके वो छोटे शहर से सीधा मेट्रो सिटी में आ गई है। नया माहौल, नया परिवेश, सब कुछ अनजाना सा है, लेकिन अपने ससुराल वालों के सहयोग से वो धीरे धीरे अपने आप को उसी परिवेश में डालने की कोशिश कर रही है। देखते देखते 3 महीने बीत गए। एक दिन मानसी काफ़ी उदास थी। जब सास ने पूछा तो उसने कहा, मुझे मम्मी पापा की याद आ रही है, मायके जाने का मन कर रहा है। सास ने कहा, बेटा, सब अपने अपने काम में व्यस्त है, किसी को फुर्सत नहीं है, और वैसे भी इतना जल्दी जल्दी मायके जाना संभव नहीं होगा। तुम ऐसा करो कि माँ से रोज़ बात कर लिया करो। मानसी को सास की बात ठीक लगी। जब मन करता वो अपने मम्मी पापा से बात कर लेती। इसी तरह 1.5 साल बीत गया। अब वो एक बच्ची की माँ बन गई थी। अभी भी वो जैसे ही मायके जाने का नाम लेती तो सास ससुर किसी न किसी बहाने से टाल देते। मम्मी पापा भी जब कहते तो यहाँ से जवाब मिलता कि फुर्सत नहीं है, काम ज़्यादा है, कोई ना कोई बहाना करके टाल देते। मानसी को कई बार शक हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं ये लोग मुझे मायके जाने ही नहीं देना चाहते, पर तुरंत ही इस बात को नकार देती कि ऐसा रहता तो सास ससुर मुझे इतना प्यार करते ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते वो। एक दिन मानसी पति के सामने बहुत रोने लगी कि मुझे माँ के घर ले चलो, मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, वो इतना दूर शहर नहीं आ सकते। उसके पति सिर्फ इतना बोले, ठीक है, समय निकालता हूँ, फिर लेकर चलूँगा। योगेश ने माँ से कहा, माँ, मानसी मायके जाने के लिए बहुत जिद कर रही है, वो बहुत रो रही थी, मैं सोच रहा हूँ उसे लेकर जाने की। बेटे की बात सुनकर बोली, ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी इच्छा। उसी रात को जब मानसी सास के पैर में तेल लगाने जा रही थी तो उसने सास ससुर को बात करते हुए सुन लिया। सास कह रही थी, मानसी मायके जाने की जिद कर रही है, और योगेश, आप कुछ कहेंगे नहीं? बेटा बीवी का गुलाम बन गया है, आपसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा, कुछ करिए, इससे पहले कि बेटा पूरी तरह से हाथ से निकल जाए। तब ससुर जी बोले, अरे ऐसे कैसे लेकर चला जाएगा, वो भी मुझसे बिना पूछे। मैं किसी भी हाल में बहू को मायके नहीं जाने दूंगा। इतना सुनते ही मानसी के हाथ पैर सुन्न हो गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रिश्तों में आई इस करवाहट को कैसे दूर किया जाए। उसे डर था कि बड़ों के इस आपसी टकराव और बदले की भावना का असर कहीं पूरे परिवार की खुशियों पर ना पड़े। दिमाग काम करना बंद कर दिया था, लेकिन उसे पता था कि उसे शांति और समझदारी से काम लेना होगा। वो समझ ही नहीं पा रही थी सास ससुर का कौन सा रूप असली है, अभी जो देख रही हूँ ये, या पहले वाला। एक तरफ तो मुझे अपनी बेटी कहते हैं, दूसरी तरफ मेरे माँ बाप से मिलने नहीं देना चाहते। ऐसा क्या हुआ शादी में? पापा ने क्या कहा जो अभी तक इतना गुस्सा है? क्या करूँ, अभी बात करूँ या कल बात करूँ? फिर इसने सोचा, नहीं, अभी बात करना ही ठीक रहेगा। वो तुरंत अपने सास ससुर के सामने आई। उसे देखते ही दोनों सकपकाते हुए बोले, क्या हुआ बेटा? मानसी ने कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ पापा, आपको क्या हुआ है जो मुझे मायके नहीं देना चाह रहे? ससुर जी ने कहा, देखो बेटा, जब तुमने सारी बातें सुन ली है तो मैं यही कहूँगा कि अब मायके मत जाओ, अब यही तुम्हारा घर है। मैंने क्या कभी तुम्हें किसी चीज़ की तकलीफ़ दी है? तुम्हें अपनी बेटी मानता हूँ। तुम्हारे पिता ने मुझे सबके सामने अपमानित किया। ऐसा क्या कहा मेरे पापा ने जो आपका इतना अपमान हो गया? मुझे भी जानना है। तब तक योगेश भी
वहाँ आ गया। मानसी के ससुर जी ने कहा, अरे बेटा, तुम्हारी शादी में ढंग की व्यवस्था नहीं थी तो मैंने ज़रा बोल क्या दिया। तुम्हारे पिताजी ने सबके सामने मुझे कहा कि एक बेटी का पिता कितना भी कर दे, बेटे के पिता को खुश नहीं कर सकता। आज आप एक बेटी के पिता होते तो समझ पाते। मानसी ने कहा, मेरे पापा ने तो कुछ गलत नहीं कहा, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। अरे बेटा, लेकिन सबके सामने मुझे जवाब ही क्यों दिया। एक बेटी के पिता को इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। मानसी कुछ बोलती इससे पहले योगेश ने कहा, अरे जिस आदमी ने मेरे पापा की बेइज्जती की उससे मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना। तुम भी मत रखो। छोड़ो ये मायका आना जाना। मैं किसी चीज़ की कमी रखा हूँ क्या। मानसी ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ बोलो। योगेश ने कहा, तुम भी अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ दो। तुम मुझे जहाँ रखोगे, जिस हाल में रखोगे, मैं रहने को तैयार हूँ। योगेश ने कहा, तू पागल हो गई है क्या। तेरे होश तो ठिकाने हैं। मैं क्यों अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ दूँ। मानसी ने कहा, अगर तुम अपने माँ बाप से रिश्ता नहीं तोड़ सकते तो मैं क्यों तोड़ दूँ। जिस माँ बाप ने जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, इतना खर्चा करके शादी की, और ससुर जी, आप मुझे सच में बेटी मानते ना तो यूँ मायके जाने से नहीं रोकते। अब अच्छे होने का नाटक बंद करिए और अच्छाई का मुखौटा उतार फेंकिए। मैं तो मायके जाऊंगी, ज़रूर जाऊंगी, और कल ही जाऊंगी। योगेश ने कहा, जाने से पहले एक बार सोच लेना। एक बार चौखट लांघने के बाद दोबारा वापस नहीं आ पाओगी। मानसी ने कुछ नहीं बोला और अपने कमरे में चली गई। अगले दिन जब मानसी अपनी बेटी को लेकर जाने लगी तो योगेश ने कहा, तुम जा रही हो तो जाओ, देखना तुम्हारे जैसे सैकड़ों लड़कियां मुझसे शादी करने के लिए मर रही है। तुम किस खेत की मूली हो, एक छोटे से शहर की लड़की। मानसी ने बड़े ही आराम से कहा, योगेश बाबू, सैकड़ों क्या हजारों लड़कियां आपके लिए लाइन में लगी हैं। इतना अच्छा जॉब करते हैं, पिताजी का इतना बड़ा बिजनेस है, लेकिन उन सभी लड़कियों के मन में जरा भी स्वाभिमान होगा ना तो आपके साथ एक पल भी नहीं रहेगी। ये याद रखना। हाँ, छोटे शहर की हूँ, लेकिन पढ़ी लिखी हूँ, सही गलत का फ़र्क समझती हूँ, और मुझे सैकड़ों की नहीं, एक ही लड़के की ज़रूरत है जो तुम्हारे जितना नहीं कमाता हो, तुम्हारे जितना हैंडसम नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे प्यार करे, मुझे सम्मान करे। यदि मैं उसके माँ बाप की इज्जत करती हूँ तो वो भी मेरे माँ बाप की इज्जत करे। इतना बोलकर वो जाने लगी। गेट से बाहर निकलते समय वो एक बार फिर मुड़ी और योगेश से कहा, योगेश, तुम अपने माँ बाप से प्यार करते हो, उन पर विश्वास करते हो, अच्छी बात है, लेकिन सही गलत में फ़र्क करना भी सीखो, तभी जीवन में खुश रह पाओगे और किसी को खुश रख पाओगे। एक बात और, मैंने आपसे सच्चे दिल से प्यार किया, इस घर को सच्चे मन से अपनाया। मैं रिश्ता तोड़ना नहीं चाहती। अगर तुम चाहते हो कि मैं वापस आऊँ तो अपने आप को बदलना, फिर मुझे लेने आना, अगर नहीं तो मत आना। तुम्हारे अग्रिम जीवन की बहुत शुभकामनाएं। और ससुर जी, आप अपने बेटे के जीवन में अंधेरा मत करिए। कहीं आपका ये घमंड आपकी ज़िंदगी के साथ आपके बेटे की भी ज़िंदगी न तबाह कर दे। इतना बोल वह बाहर निकलने लगी। तभी योगेश ने उसका हाथ पकड़ लिया और माफ़ी मांगने लगा। उन्हें देखकर सास ससुर को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और मानसी से माफ़ी मांगी और अपने बेटे से कहने लगे, बेटा, तुम बहू को लेकर मायके जाओ, मेरी बहू अकेली मायके नहीं जाएगी। ये सब देखकर मानसी की आंखों में खुशी के आंसू बह चले। अगले ही दिन योगेश अपनी पत्नी मानसी को लेकर पूरे आदर के साथ उसके मायके पहुंचे। मानसी के माता पिता अपनी बेटी और दामाद को अचानक इस तरह खुश और साथ देखकर फूले नहीं समाये। ससुराल में मिले इस नए सम्मान और योगेश के बदले हुए रूप ने मानसी के दिल के सारे घाव भर दिए थे। वो समझ गई थी कि सही समय पर उठाया गया सही कदम और आत्मसम्मान के लिए आवाज़ उठाना पूरे परिवार की भलाई के लिए कितना ज़रूरी था। अब उनका रिश्ता पहले से ही कहीं ज़्यादा मजबूत और खुशहाल हो चुका था। पारिवारिक रिश्तों की डोर बहुत नाजुक होती है। इसे घमंड से नहीं, बल्कि आपसी समझ, सम्मान और अपनी गलतियों को सुधारने की भावना से ही मजबूत रखा जा सकता है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने रेकमेंड बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।